दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो राशिफल है, ये मकर राशि वाले जातकों के लिए विशेष है, खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है। दोस्तों, आपके लिए एक ऐसे समय की शुरुआत हो जाएगी जिस समय का आप बेसब्री से लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, यानी आपके भाग्य के जागने की शुरुआत। और इस राशिफल का शीर्षक है जाग उठा भाग्य। तो ऐसा क्या विशेष होगा, क्या विशेष परिस्थितियां बनेगी आपके लिए, मकर राशि वाले जातकों के लिए, जिसके कारण आपका भाग्य जाग उठेगा। दोस्तों, अगला महीना अक्टूबर 2025, अब इस महीने की शुरुआत शीघ्र ही हो जाएगी। 9 अक्टूबर को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। अब शुक्र का राशि परिवर्तन करना, शुक्र तो हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन यह विशेष राशि परिवर्तन होगा शुक्र का, और मकर राशि वाले जातकों के लिए तो विशेष होगा। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव के पास 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव अर्थात पहले भाव में होती है। उस परिस्थिति में शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं, प्रधान ग्रह माने जाते हैं, मुख्य ग्रह माने जाते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र 9 अक्टूबर को अष्टम भाव से निकल करके आपके भाग्य भाव में, कन्या राशि में, हालांकि वो अपनी नीच राशि में विराजमान होंगे, लेकिन यहां से शुक्र की जो सप्तम दृष्टि होगी वो शनिदेव पर होगी, यानी शनिदेव और शुक्र एक दूसरे को देखेंगे। अब एक दूसरे को देखेंगे तो यह क्या विशेष है दोस्तों? सर्वार्थ चिंतामणि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि या तो हमारी जन्म कुंडली में या गोचर की ग्रह स्थितियों में राहु जब धन भाव में, धन कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान होते हैं, और धन भाव के स्वामी के ऊपर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है, उस स्थिति में जीवन में अचानक से भाग्य की उन्नति होती है, भाग्य जागता है। तो 9 अक्टूबर के बाद क्या होगा? मकर राशि वाले जातकों के लिए राहु चल रहे हैं द्वितीय भाव, धन कुटुंब और वाणी के भाव में, कुंभ राशि में, शनिदेव की राशि में। और यह राहु की सबसे मन पसंदीदा राशि है, राहु की सबसे प्रिय राशि। इस राशि में आने के लिए राहु हमेशा आतुर रहता है, लालायित रहता है। तो राहु कुंभ राशि में चल रहे हैं, द्वितीय भाव धन कुटुंब और वाणी के भाव में चल रहे हैं, और इस भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो कि तीसरे भाव में, राहु से एक भाव आगे ही चल रहे हैं। तो शनिदेव तीसरे भाव में चल रहे हैं। तीसरा, छठा और 11वां भाव, जिन्हें हम कहते हैं त्रिषणा भाव, और इन स्थानों में पाप ग्रहों का रहना और विशेष तौर पर शनिदेव का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसीलिए तो महर्षि पराशर कहते हैं, त्रिछष्टे चलावे शनि सौख्य दाता, दुखों का नाश कर देते हैं, पीड़ाओं का नाश कर देते हैं, मनुष्य को परिस्थितियों से मुक्त कर देते हैं। तो शनिदेव तीसरे भाव में है। और मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की जो 7.5 चल रही थी, 7.5 साल से, वो उनसे आप मुक्त भी हो गए। 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया था। वो कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान हुआ, और इसी के साथ ही मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की 7.5 का अंत हो गया। तो 7.5 शनिदेव ने जो आपके धैर्य की परीक्षा ली, आपको जांचा, आपको परखा, आपको गिराया, आपको दबाया। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि शनिदेव दबाने के बाद, गिराने के बाद, तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य अपने पास रखते हैं। क्योंकि शनि की 7.5 आती क्यों है? धैर्य की परीक्षा लेने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए, और दुनियादारी का अनुभव करवाने के लिए। तो पिछले 7.5 वर्षों से शनिदेव ने दुनियादारी का अनुभव करवा दिया। इस दुनिया में कौन अपने हैं, कौन पराए, किनकी मित्रता सच्ची है, किनकी झूठी है, तो ये सब शनिदेव ने दिखा दिया होगा। मृत्यु तुल्य कष्ट भी आपको दिए होंगे, कर्ज के बोझ तले आप दबे होंगे, आगे बढ़ने के लगातार प्रयास आप कर रहे थे, लेकिन दिनों दिन पीछे चले जा रहे थे। आपके अपने लोग आपका साथ नहीं दे रहे थे। जो लोग आपके बलबूते से आगे बढ़े, आपके सहयोग से आगे बढ़े, जब आपकी बारी आई तो वे लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। परिवार से आपको दूर रहना पड़ा, मित्रों से दूर रहना पड़ा,
कर्ज के दो बोझ तले आप दबे जा रहे थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10 रुपए का कर्ज अगर आप उतारने की कोशिश करें तो 5 रुपए 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था, कुटुंब में समस्याएं चल रही थी, पति पत्नी में अलगाव चल रहा था। तो ऐसी समस्याएं तो पिछले मकर राशि वाले जातकों ने पिछले 7.5 साल तक फेस की होगी, देखा होगा। लेकिन 29 मार्च को जैसे ही शनिदेव आपके तीसरे भाव में आए, तो यहां पर परिस्थितियां अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। अब विशेष परिस्थितियां अच्छी इसलिए होगी क्योंकि राहु अब जाग उठ चुके हैं। राहु अब युवा अवस्था में चल रहे हैं, यौन अवस्था में चल रहे हैं, क्योंकि राहु इस समय 24 डिग्री पर चल रहे हैं। अब जैसे ही राहु आपके तीसरे भाव में आए और शनिदेव आपके तीसरे भाव में आए और राहु ने भी अपना राशि परिवर्तन किया था, हालांकि वो अपनी प्रिय राशि में आ गए, लेकिन उस समय राहु वृद्धावस्था में चल रहे थे, 30 डिग्री पर वो थे जब वो आपके द्वितीय भाव में आए। तो एक वृद्ध व्यक्ति से तो हम ज्यादा अपेक्षा कर नहीं सकते, क्योंकि वो ज्ञान बल से, बुद्धि बल से हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक बल उनमें उतना नहीं होता। लेकिन अब राहु जाग चुके हैं, उनकी डिग्री 24 डिग्री पर आ गई है। अब जैसे जैसे इनकी डिग्रियां कम होगी, वो जागृत होते जाएंगे। तो राहु का जागना इस कलयुग की दृष्टि से, इस भौतिक युग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये विशेष माना जाता है। तो एक तो परिस्थिति ये बनी कि शनिदेव आपके तीसरे भाव में चल रहे हैं और शनिदेव इस समय वक्री भी चल रहे हैं, तो ये आपके धन भाव का भी फल देंगे। एक भाव पीछे का फल देते हैं शनिदेव जब वक्री होते हैं, तो ये जो है, ये भाव जो है शनिदेव का भाव है और राहु इस भाव के अंदर बैठे हैं, तो एक परिस्थिति तो हो गई ये। और दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुक्र आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे योग कारक बन के, और शुक्र की सप्तम दृष्टि शनिदेव पर होगी, तो ये तो विशेष परिस्थितियां बनेगी। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर होगी। तो पंचम भाव किसका है? ये शुक्र का भाव है। पंचमे से यहां पर शुक्र बनते हैं और ये त्रिकोण के स्वामी बनकर के ये 9 अक्टूबर को त्रिकोण में आ जाएंगे। तो यहां पर भावाधिपति, एक तो भावात भावों का यहां पर सिद्धांत लागू होगा। तो एक परिस्थितियां तो ये बनेगी। तो ये बहुत अच्छी परिस्थिति है मकर राशि वाले जातकों के लिए, कुछ जीवन में कुछ कर गुजरने का, जीवन में कुछ आगे बढ़ने की एक स्थिति ऐसी आपके लिए बन रही है। तो जो 7.5 का प्रभाव आपने देखा होगा, उस प्रभाव से आप मुक्त तो हो गए, लेकिन अब शनिदेव वक्री भी हैं, एक बार पीछे का भी फल दे रहे हैं और राहु भी जाग चुके हैं। तो निश्चित मानिए कि शुक्र यहां पर भाग्यभाव में आ जाएंगे, योग कारक बनके। वो नीच राशि में तो आ जाएंगे, लेकिन यहां से सप्तम दृष्टि से ये शनिदेव को देखेंगे और दोनों प्रबल मित्र ग्रह माने जाते हैं। तो यहां से आपका भाग्य जाग उठेगा, तो भाग्य के जागने की शुरुआत आपके लिए हो जाएगी। अब शनिदेव आपके तीसरे भाव में है और यहां से इनकी तीसरी दृष्टि होगी आपके पंचम भाव पर। तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि व संतान का भाव तो माना ही जाता है। यह भाव प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है, प्रेम प्यार का भाव माना जाता है, लेकिन यह भाव आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव भी माना जाता है और संचित कर्म का भाव माना जाता है। यानी कि पिछले 7.5 वर्षों से आपने जो मेहनत की, आपने जो तपस्या की, जो बीज आपने बोया है, उस बीज का फल आपको मिलने वाला है। तो यहां पर अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव भी आ जाएंगे। दूसरा, आकस्मिक धन प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी में आपने पैसे लगाए थे, वो पैसे आपके दिनों दिन फंस रहे थे, लेकिन वो फंसा हुआ पैसा भी आपके पास आ जाएगा। आप अपने बच्चों के लिए उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे या हायर एजुकेशन के लिए उनको बाहर भेजने की कोशिश कर रहे थे, उनमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, वीजा की प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन यहां से शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी। निश्चित तौर पर मानिए, एक तो भाग्य में विशेष परिवर्तन होगा, संचित कर्म का लाभ भी आपको मिलेगा, बच्चों के विवाह में जो समस्याएं आ रही थी उस समस्याओं से आप मुक्त भी होंगे और आपका किसी के साथ प्रेम भी हो सकता है, और वो प्रेम अगर पहले से आप प्रेम में है तो वो प्रेम शादी में भी बदलेगा। अब यहां से शनिदेव की सप्तम दृष्टि होगी आपके भाग्य भाव पर और शुक्र 9 अक्टूबर को आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो विशेष तौर पर भाग्य के जागने की शुरुआत होगी। पिता के साथ जो मतभेद आपके चल रहे थे वो उस मतभेद का अंत भी होगा। पिता के साथ अच्छे संबंध आपके स्थापित होंगे, जिसके कारण आप दिनों दिन आगे बढ़ेंगे। यहां पर धर्म के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ेगी, परमपिता परमात्मा के प्रति आपका विश्वास भी बढ़ेगा, और यकीन मानिए जब भी परमपिता परमात्मा के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा, आपके भाग्य की जागने की शुरुआत हो जाएगी। आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। कॉन्फिडेंस आपका दिनों दिन नीचे जा रहा था इससे पहले, लेकिन अब आपके अंदर एक अति आत्मविश्वास की जागृति देखने को मिलेगी, कुछ कर गुजरने की क्षमता आपके अंदर देखने को मिलेगी। यहां से शनिदेव की दसम दृष्टि होगी 7, 8, 9 और 10 आपके द्वादश भाव पर। यह भाव विदेश का भाव माना जाता है, तो यह भाव निवेश का भाव माना जाता है। यानी कि आपने पहले प्रॉपर्टी में आपने धन का निवेश किया, उस
उसका फल भी आपको देखने को मिलेगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप विदेश जा सकते हैं। दूसरा, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी का भी काम करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। यह भाव शनि शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसका कारण कि पति पत्नी के संबंध भी मधुर होंगे और इसका प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। तो ये होगी शनिदेव की बात। अब बात करते हैं राहु की। तो राहु भी अब जाग चुके हैं और राहु आपके धन भाव में विराजमान है, लग्नेश की शनिदेव की राशि में विराजमान है। तो निश्चित तौर पर धन से संबंधित जो परेशानियां आपकी चल रही थी उस परेशानियों का अंत भी होगा। कर्जों से आप मुक्त होंगे, आपकी पारिवारिक स्थितियां अच्छी बनेगी। कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे उनसे भी आपको मुक्त करेंगे। और राहु तो कलयुग का राजा माना जाता है। साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, कुछ कर गुजरने की क्षमता जो है वो इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ राहु दे सकते हैं। तो राहु का जागना भी बहुत जरूरी है। और राहु के पास 3 दृष्टियां, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो यहां से राहु की पंचम दृष्टि होगी 1, 2, 3, 4 और 5 आपके छठे भाव पर। तो दोस्तों छठे भाव पर राहु की दृष्टि होगी तो छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का माना जाता है। रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, खर्चों से आपको मुक्ति मिलेगी। इससे पहले आपके विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा था, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लोग आपको पीछे लगातार गिराने की कोशिश कर रहे थे, आपके पीछे बातें कर रहे थे। लेकिन राहु की इस दृष्टि, पंचम दृष्टि छठे भाव पर होने, यहां पर राहु आपके लिए शत्रुहंता बन जाएंगे। तो निश्चित तौर पर शत्रुओं का भी नाश होगा और विशेष रूप से आपके जीवन में जागृति देखने को मिलेगी। और राहु की सप्तम दृष्टि होगी आपके अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव हालांकि लग्न से अष्टम होने के कारण यह भाव मारक भाव भी माना जाता है, जो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण भी बनता है। लेकिन यह भी नहीं बोलना है कि यही अष्टम भाव प्राप्ति और परिवर्तन का भाव माना जाता है। तो यहां पर राहु की सप्तम दृष्टि को निश्चित तौर पर इसी महीने से आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ी प्राप्ति या परिवर्तन देखने को मिलेगा। और विशेष तौर पर शुक्र 9 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। हालांकि वो योग कारक बन के आएंगे, केंद्र त्रिकोण के स्वामी बन करके आएंगे। और एक बात यहां पर एक परिस्थिति और भी बनेगी, जैसे ही शुक्र यहां पर आपके धन या आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे तो यहां पर शुक्र 10वें से और आ जाएंगे ये नवम भाव के अंदर। तो ये जो भाव है ये अर्थ त्रिकोण का भाव है। और जब भी अर्थ त्रिकोण भाव का स्वामी जब धर्म त्रिकोण में आता है तो एक योग बनता है, इसमें धर्म कर्माधिपति योग। तो निश्चित तौर पर 9 अक्टूबर को विशेष होगा जब शुक्र की दृष्टि शनिदेव पर होगी और राहु आपके धन भाव में विराजमान होंगे। और यहां पर शुक्र जब भाग्य भाव में होंगे तो ये 10वें बनकर के भाग्य भाव में विराजमान होंगे। अर्थ त्रिकोण के स्वामी धर्म त्रिकोण में आ जाएंगे तो धर्म कर्माधिपति योग होगा। और यहां पर पैसे तो आपके जीवन में बहुत आ जाएंगे, भौतिक सुख सुविधाओं के साधन भी आ जाएंगे, लेकिन आपके ज्यादातर पैसे धर्म से संबंधित कार्यों में खर्च होंगे। और यहां से आपको धर्म के साथ जुड़ने की शुरुआत होगी और यहीं से आप धर्म के साथ भी जुड़ेंगे। आपके आसपास सामाजिक समाज में, परिवार में जहां भी धार्मिक कार्य होंगे वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। क्योंकि यही दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है, सपनों का और इच्छाओं का भाव माना जाता है, आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है। तो कार्य क्षेत्र में विशेष प्रगति देखने को मिलेगी। रोजगार के नए नए अवसर भी आपके लिए उत्पन्न होंगे, आय के नए नए संसाधन आपके लिए विकसित होंगे, पदोन्नति मिलेगी, प्रमोशन भी मिलेगा जो अटका हुआ था। तो ये विशेष परिस्थितियां कुछ ऐसी है, 4-5 परिस्थितियां जो बनेगी इसी महीने से। तो कह सकते हैं कि आपके भाग्य के जागने की शुरुआत अक्टूबर महीने से मकर राशि वाले जातकों के लिए विशेष तौर पर होने की प्रबल संभावना बन रही है। तो अब बात करते हैं विशेष उपायों की। तो उपाय में शनिदेव को आप प्रसन्न करिए, शनिदेव के 20 मंत्र, शनिदेव के पौराणिक मंत्र, शनिदेव के गायत्री मंत्रों का उच्चारण करिए। ओम कृष्णाय विद्महे रवि पुत्राय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करिए। और अक्टूबर महीने से आप शुरू कर दिए, प्रत्येक शनिवार को संध्या काल के समय सरसों का तेल और मिट्टी का दीपक लेकर आप आपके आसपास कहीं भी पीपल का वृक्ष हो वहां जाएं और उस मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालिए और अपना मुख देखिए और उस जड़ के पास, पीपल के जड़ के पास रख के आ जाएं। और रखने के बाद जब आप वापस निकलते हैं 21 कदम तक आपको पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। ये उपाय आपको करना है और भगवान शिव की आराधना जरूर करें, भगवान शिव की उपासना जरूर करें, क्योंकि जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है उनके ऊपर शनिदेव की भी कृपा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मैंने आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव आप जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।